एस राजामौली की फिल्म RRR सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म के प्रमुख किरदार कुमारम भीम और अलूरी सीतारामा राजू आंध्र और तेलंगाना के प्रसिद्ध जननायकों में से हैं। आइए जानते हैं इन दोनों जननायकों के बारे में। कुमारम भीम 22 अक्टूबर 1902 को संकेपल्ली गांव के एक गोंड आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम कुमारम चिमना था। 18वीं और 19वीं सदी में आदिवासियों को नई तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। जंगलों के संरक्षण के कानून के नाम पर आदिवासियों की जमीनें और खेत उनसे छीने जा रहे थे। उस वक्त हैदराबाद रियासत में निजाम की हुकूमत कुछ इस तरह की थी कि एक तरफ तो निजाम के राजाकार जनता का शोषण करते थे और दूसरी तरफ लोगों को अंग्रेजों के दमन का भी शिकार होना पड़ता था। ऐसी मुश्किलों का सामना करने वाले गोंड आदिवासियों में कुमारम भीम का परिवार भी शामिल था। जब भीम 15 बरस के थे तो संकेपल्ली गांव में वन अधिकारियों और कारोबारियों की वजह से उनके परिवार को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। जब भीम के पिता गुजर गए तो उनका परिवार सुद्रपुर चला गया और वहां उन्होंने खेती शुरू की। फसल तैयार हो गई तो सादिक नाम के एक व्यक्ति ने उस जमीन पर अपना दावा किया जिस पर भीम का परिवार खेती कर रहा था। उसने दावा किया कि उसके पास जमीन के कागजात हैं। जब भीम ने सादिक के सिर पर वार किया उसके बाद वहां हंगामा मच गया और भीम भागकर असम चले गए। वो वहां के चाय बागान में मजदूरी करने लगे। वहीं पर भीम ने पढ़ना लिखना सीखा और राजनीति और बगावत के बारे में पढ़ा। भीम ने असम के मजदूरों की बगावत में भी शिरकत की। उन्हें असम पुलिस ने भी हिरासत में लिया था, मगर भीम असम पुलिस को चकमा देकर भाग निकले और आसिफाबाद के करीब कंकन घाट जा पहुंचे। वहां वो लच्छू पटेल की शागिर्दी में काम करने लगे। बाद में भीम ने सोमबाई से शादी कर ली। तब इन 12 गांवों की तरफ से प्रशासन से बात करने के लिए भीम को नेता चुना गया। भीम और बाकी आदिवासियों को रोज रोज सरकारी अधिकारियों के जुल्म का शिकार होना पड़ता था। वो अपनी ही बोई हुई फसल नहीं काट पाते थे। उनका कहना था कि जंगलों पर उनके हक छीने जा रहे थे। इन सब से खींचकर भीम ने इन 12 गांवों के आदिवासियों को एकजुट करने का आंदोलन छेड़ दिया। सबसे अहम बात ये कि भीम का कहना था कि जंगलों, वहां की जमीनों और नदियों के पानी पर आदिवासियों का हक होना चाहिए। इनके लिए भीम ने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। आदिवासियों ने भीम के नेतृत्व में इन संसाधनों पर अपना हक हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। भीम ने नारा दिया, मावा नाते मावा राज, यानी हमारी जमीन पर हमारी सरकार। आलम रज़ैया कहते हैं, जब निजाम की हुकूमत को लगा कि हालात उनके हाथ से बाहर जा रहे हैं तो निजाम ने उप जिलाधिकारी को आदिवासियों से बात करने के लिए भेजा। आंदोलन कर रहे 12 गांव के आदिवासियों से वादा किया गया कि उन्हें जमीन पर मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएंगे, उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि भीम ने इन 12 गांव के आदिवासियों के स्वराज की मांग की। उप जिलाधिकारी आदिवासियों की इन मांग पर सहमत नहीं हुए। जब आदिवासियों के साथ प्रशासन की बातचीत नाकाम रही तो आंदोलन खत्म करने के लिए निजाम ने पुलिस की एक खास टुकड़ी भेजी। भीम के नेतृत्व में गोंड आदिवासी लगभग 7 महीनों तक पुलिस से मुकाबला करते रहे। आखिरकार 1 दिसंबर 1940 को पुलिस ने भीम की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन अश्वयुजु पूर्णिमा थी, यानी अश्वयुजु महीने का आखिरी दिन था। जिस जगह कुमारम भीम को गोली मारी गई वो जगह आज के कुमारम भीम आसिफाबाद जिले का जोरदेन घाट गांव था। उस रोज निजाम की पुलिस के 300 से ज्यादा लोग भारी गोला बारूद और हथियारों के साथ गांव में दाखिल हुए थे। पुलिस की ये कार्रवाई अचानक हुई थी ताकि आदिवासियों को तैयार होने का मौका न दिया जाए।
कुर्दू पटेल नाम के व्यक्ति की मुखबिरी में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उस पहाड़ी की तरफ बढ़ी जिसे भीम और उसके साथियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस ने उन पर पीछे से हमला किया। भीम और उनके 15 साथियों को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन भीम के विद्रोह का अंत हो गया। बाद में भीम की मौत के जिम्मेदार कुर्दू पटेल को तेलंगाना के हथियारबंद किसान विद्रोहियों ने 1946 में संघर्ष के दौरान गोली मार दी। अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी बमुश्किल से 20 बरस के रहे होंगे जब उन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ बगावत की थी। असल में मन्यम इलाके में अंग्रेज स्थानीय जमींदारों जैसे कि मोताधार के साथ मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। इस बात से अलूरी सीतारामा राजू का गुस्सा बहुत भड़क उठा। स्थानीय साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों पर ढाए जा रहे जुल्म और हिंसा से परेशान होकर अलूरी राजू ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के अनुसार जब एक मुठभेड़ में घायल अलूरी सीतारामा राजू कोयरू के करीब मंपा में एक नदी में अपने घाव धो रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद अलूरी को जिंदा पुलिस थाने लाया जाना चाहिए था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि जब अलूरी ने जवानों की गिरफ्त से भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। मेजर गुंडाल नाम के एक अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अलूरी सीतारामा राजू को 7 मई 1924 को उस वक्त गोली मारी गई जब वो जवानों से लड़ने लगे और जवानों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया। उसके बाद अलूरी का शव कृष्णा देवी पेटा लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब इस इलाके को अलूरी मेमोरियल पार्क के तौर पर विकसित किया गया है। बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले अलूरी सीतारामा राजू की मौत महज 27 साल की उम्र में हो गई। उन्हें मन्यम के क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। साल भर सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अलूरी मेमोरियल पार्क आते रहते हैं और उन्हें याद करते हैं। अलूरी की मौत के बाद अंग्रेज सरकार ने उनके साथ बगावत करने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हें अंडमान समेत देश की अलग अलग जेलों में कैद में रखा गया। इस आंदोलन के दौरान अलूरी के कई साथियों ने भी अपनी जान गंवाई थी। उनकी शहादत के बाद उनका विरोध भी खत्म हो गया, लेकिन वो जज्बा आज भी जिंदा है और यहाँ के लोगों को हौसला देता है।